प्रेज़ द लॉर्ड आप में से हर एक जन को। आइए अपने सरों को झुका के प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए पिता, और धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो आज यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर। प्रभु जो वचन आपने मुझे दिया उसे मैं अच्छे से शेयर करने वाली बनने पाऊँ पिता, और ये वचन जो तेरा है प्रभु, जो बात कहना चाहता है हमसे पिता परमेश्वर, को मैं अच्छे से सबको समझाने वाली बनने पाऊँ खुदा। और तेरा पवित्र आत्मा आज यहाँ उतरे पिता परमेश्वर प्रभु, और हर एक जन के मन में कार्य करने वाला बनने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज मैं वचन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जब हम सबसे पहले किसी इंसान को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो हमारी नजर एकदम से जजमेंट कर लेती है कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, ये इंसान तो बहुत कमजोर है, ये तो बहुत टैलेंटेड है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्यक्ति की एक गलती से उसकी पूरे जीवन को डिफाइन कर देते हैं, मतलब उसकी पूरे जीवन बता देते हैं कि यार ये बंदा ना सही नहीं है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की जो दृष्टि है ना वो सबसे अलग है। तो इसलिए हम अपना वचन खोलेंगे, पहला शमूएल 16 का 7 का बी पार्ट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 7 कहता है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमेन। आज का यही हमारा की वर्स है, और जो मेन वर्स है आज हमारा यही है कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन जो यहोवा है, जो परमेश्वर है, उसकी दृष्टि कहाँ होती है? हमारे हृदयों में होती है। अब ये एक हमारे लिए भी सवाल पैदा करता है। ये वचन ये पूछता है कि क्या मैं लोगों को उस नजर से देखता हूँ जिस नजर से परमेश्वर उन्हें देखते हैं? और एक सवाल ये भी पैदा करता है, क्या मैं खुद को उस नजर से देखता हूँ जिस नजर से परमेश्वर ने मुझे देखा है ना? वो है नहीं सवाल हमारे लिए, क्या मैं लोगों को उस नजर से देखता हूँ जिस नजर से परमेश्वर ने उन्हें देखा है? और दूसरा, क्या मैं खुद को उस नजर से देखता हूँ जिस नजर से परमेश्वर ने मुझे देखा है? आज हम बाइबल की 3 कहानियों से सीखेंगे। ये तीनों कैरेक्टर बहुत अलग अलग है, और तीनों की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, और दुनिया ने उनको बहुत ही अलग समझा। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ने उनकी जीवन ही बदल दिया, और परमेश्वर का जो देखना था उनको, वो दुनिया से बहुत ही अलग था। और यही है आज का हमारा टॉपिक, परमेश्वर ने वो देखा जो दुनिया ने नहीं देखा। क्या है हमारा टॉपिक? परमेश्वर ने वो देखा जो दुनिया ने नहीं देखा। तो हमारा जो पहली कहानी है वो है दाऊद की। डेविड, जब लोगों ने एक चरवाहा देखा तब परमेश्वर ने एक राजा देखा। ये हम इसी चैप्टर में से पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 का 1 से लेके 13 तक में ये कहानी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बताती हूँ। परमेश्वर, क्योंकि उस समय का राजा तो था, वो कौन था? शाऊल था। तो परमेश्वर ने जाना कि शाऊल सही राजा नहीं है, तो वो शमूएल से बोलता है कि तू यिशै के घर पे जा और उसके बेटों में से मैं एक राजा चुनूंगा। तो शमूएल क्या करता है? परमेश्वर की बात को मानता है और जाता है। किसके घर पे जाता है? यिशै के घर पे जाता है। यिशै के घर पे जाके कहता है कि मुझे यज्ञ करना है, अपने पुत्रों को बुला। अब शमूएल जो है, अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जो शमूएल जो है, जब उसने यिशै का मतलब जेसी का उसने फर्स्ट पहला बेटा देखा, तो वो था जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह तो यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषिक्त होगा। इसका मतलब ये है कि जब शमूएल ने देखा ना, तो जो उसका यिशै का जो पहला बेटा था वो अच्छा खासा कद में लंबा चौड़ा था, एकदम स्ट्रॉन्ग सा बॉडी बिल्डर टाइप का बेटा था। तो शमूएल को लगा पहली दृष्टि में कि ना यही परमेश्वर ने राजा चुना होगा, परमेश्वर ने तो इसी का यही बेटा राजा चुना होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहीं पर ही स्टॉप कर दिया, और उसको क्या बोला? वर्स 7 कहता है, दोबारा पढ़ेंगे, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। यहाँ देखा, यहाँ परमेश्वर की जो दुनिया की नजर में जो क्वालिफिकेशन है ना आपकी, वो परमेश्वर की नजर में अयोग्य है। परमेश्वर ने क्या बोला कि इसकी नजर पे मत जा,
इसकी जो तू देख रहा है ना कदकाठी, इसको मत देख, मैंने इसको अयोग्य जाना है। फिर शमूएल वहाँ रुक जाता है और वहाँ एक एक करके जो उसके सारे बेटे हैं वो आते हैं, और उसमें से परमेश्वर ने किसी को भी राजा नहीं चुना होता। तो वहाँ पर शमूएल से पूछते हैं, शमूएल यिशै से पूछता है, क्या तेरा कोई और बेटा है, जिसको कोई और बेटा है तेरा? तो वो कहता है हाँ, एक सबसे छोटा बेटा है जो कहाँ पर है, जो भेड़े चरा रहा है। तो शमूएल क्या बोलता है, जाके उसको बुला के ला, तब तक कोई यहाँ पर खाना नहीं खाएगा। अब आप एक बात को ये सोचो कि जो यिशै है उसने इतना जरूरी नहीं समझा कि ये इतना बड़ा बंदा हमारे घर पे यज्ञ करने आया है, तो अपने बेटे को बुला लाऊं। सोचो एक बार, ये तो वही सिचुएशन हो गई कि मेरे घर में बहुत बड़े गेस्ट आए हैं और मेरे घर वाले मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि बेटा आके एक बार बैठ जाए इनके साथ। मतलब उस यिशै ने अपने बेटे को इतना तुच्छ जाना कि ये तो शमूएल के साथ बैठने के लायक भी नहीं है, मतलब उसने छोड़ ही दिया उसको। उसने अपने हर एक बेटे को बुलाया, वो सबसे छोटे बेटे को भूल गया। देख रहे हो आप ये कहानी कि कितनी बड़ी बात है ये, जब हम देखेंगे कि एक माँ बाप के इतने सारे बच्चे हैं और उनमें से इसने एक को बुलाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसे कम समझता था, पर परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी चूज कर रखा था, परमेश्वर ने उसको चुना था। तो परमेश्वर ने उसको बुलवाया, शमूएल से कहा कि शमूएल ने कहा जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। आमेन। अब दाऊद आता है और शमूएल से देखता है, परमेश्वर से कहता है कि हाँ यही है। तो दाऊद जो शमूएल है वो उसका अभिषेक कर देता है और उसको राजा बनाने के लिए घोषित कर देता है। अब इसमें जो ये बात है वो ये है, मैंने आपको पहली बात तो ये बताई कि उसे घर वालों ने भी नहीं समझा, है ना। तो अक्सर ये होता है कि जब हमें कोई नोटिस नहीं करता ना, तब हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा। तो वो ऐसा नहीं है कि जब परमेश्वर हमें नहीं देख रहा, जब सब हमें नोटिस नहीं करते ना, तब परमेश्वर हमें देख रहा होता है, तब परमेश्वर हमारे हृदय को जांच रहा होता है। लोगों ने क्या समझा कि डेविड तो बहुत छोटा है, दाऊद तो बहुत छोटा है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, नहीं ये राजा है, यही राजा बनेगा, और परमेश्वर ने उसे भविष्य का राजा ठहराया। अब अगर हम दाऊद की कहानी को देखें, दाऊद की कहानी हम सबको पता है कि वो चरवाहा था, वो उस खेत खलिहान में रहता था, भेड़ बकरियों के साथ रहता था और भेड़ बकरियों की प्रोटेक्शन भी करता था। अब जो दाऊद का जो खेत है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, परमेश्वर ने डायरेक्टली दाऊद को पैलेस में नहीं भेजा, राजमहल में नहीं भेजा, उसने पहले उसे खेत में भेजा, उसे सिखाया, पहले उसको छोटे छोटे असाइनमेंट्स दिए, ताकि जब उसे परमेश्वर बड़ा असाइनमेंट दे तो वो संभालने वाला बन पाए। आमेन। क्योंकि परमेश्वर अक्सर हमको उस स्थान पे तैयार कर रहा होता है जहां हमें कोई भी नहीं देख रहा होता। जैसे दाऊद ने अपनी भेड़ों की रखवाली की, अपने भेड़ों को संभाला, वैसे ही दाऊद ने जाके अपने इजराइल की प्रजा को भी संभाला। आमेन। दाऊद ने जैसे भेड़ बकरियों को शेर और भालू से बचाया, वैसे ही उसने अपनी प्रजा को गोलियत से बचाया। ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर कहाँ से आया इतनी बड़ी चीज से लड़ने के लिए? अगर आप आगे बाइबल पढ़ोगे तो शाऊल के पास जाके दाऊद यही तो बोलता है कि तू मुझे छोटा मत समझ, मैंने शेर के मुंह फाड़े हैं अपनी बकरियों को बचाने के लिए। ये यहाँ से तो नींव डली थी उसके राजा बनने की, है ना। दाऊद ने परमेश्वर की महिमा अकेले में की, भेड़ों को चराता था, परमेश्वर की महिमा करता था, भेड़ों को चराता था, परमेश्वर की महिमा करता था। परमेश्वर ने उसे इतने अच्छे स्थान पे बिठा दिया और तब भी वो परमेश्वर की महिमा करता रहा, किसके आगे? पूरी प्रजा के आगे। हो सकता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जब हमें लगता है कि हमें कोई नोटिस नहीं कर रहा, हमें लगता है कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, ये तो बहुत छोटी सी सेवा है, मैं तो छोटा सा काम कर रहा हूँ। लेकिन वही परमेश्वर आपको बोलता है कि जो तुम काम कर रहा है ना, ये जो तेरी फील्ड है, जो तेरा खेत है, जो तेरा काम है, वो तेरा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। मैं तुझे भी महल में बिठाऊंगा, लेकिन पहले मैं तुझे यहाँ पर प्रिपेयर करूंगा कि जो बड़ी समस्या आए तो तू उसके लिए खड़ा हो। आमेन। तो दाऊद की कहानी से हमने क्या सीखा? जिसे लोगों ने चरवाहा समझा, उसमें परमेश्वर ने क्या देखा? एक राजा देखा। जब हम अपने आप को या किसी को छोटा समझते हैं तो हम नहीं जानते कि परमेश्वर उसके अंदर क्या देखता है। आमेन। अब जो हमारी दूसरी कहानी है वो थोड़ी सी अलग और थोड़ी सी फेमस थी उस टाइम के लोगों में। अब क्या होता है ना, ये कहानी है सामरी स्त्री की। सामरी स्त्री की कहानी किस किसने पढ़ी है? कोई हाथ उठाएगा? सबने पढ़ी है? चलो बढ़िया है। तो ये सामरी स्त्री की कहानी जो है ये इसमें लिखी है जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 to 30। मैं चाहूंगी ये कहानी आप लोग घर पे जाकर जरूर पढ़े, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी है।
सामरी स्त्री की जो कहानी है उसमें ये है, जब लोगों ने उसका पास्ट देखा तब यीशु ने उसका पर्पस देखा। जो ये सामरी स्त्री की स्टोरी है ना, ये दाऊद से बिल्कुल अलग है। दाऊद को तो वहां के लोग बहुत कम जानते थे क्योंकि चरवाहा था नॉर्मल, लेकिन जो ये स्त्री थी ना, ये अपनी पूरी जगह में फेमस थी। क्यों? अपने पास्ट की वजह से। अगर आप ये कहानी पढ़ोगे तो मैं आपको बताती हूँ कि यीशु मसीह जो थे वो यहूदिया के देश में जा रहे थे और उनको बीच में सामरिया से होते हुए जाना था। अब वो सामरिया से होते हुए जाते हैं और दिन दोपहर में एक लेडी आती है, एक स्त्री आती है और कुएं में पानी भरने आती है। तो यीशु मसीह से देख के कहते हैं कि मुझे पानी पिला। तो पहली तो वो उसे ये कहती है कि तू एक यहूदी होकर एक सामरी से पानी मांग रहा है। सामरी को उस टाइम पर थोड़ा छोटा समझा जाता था। तो पहला पॉइंट तो हमारा यहीं से निकल आता है कि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक बंदा एक समान है। आमेन। वो किसी को छोटा नहीं जांचता। फिर परमेश्वर उससे बात करते हैं और उससे जाके कहते हैं कि जाकर अपने पति को बुला के ला। तो वो स्त्री क्या बोलती है कि मेरा कोई पति नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं कि हाँ तू ठीक कह रही है, तेरे कोई पति नहीं है, तू 5 पति कर चुकी है और छठे जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है, जैसे आज के टाइम पे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। तो वो कहती है कि तू तो मुझे कोई भविष्यवक्ता लगता है। अब आप ये कहानी समझो, वो दिन दोपहरी में आती है और पानी भरती है। अगर आप जानो तो गाँव में कभी जाओगे तो आपको पता होगा कि जो लेडीज होती है ना गाँव की, वो या तो सुबह भोर के टाइम पर पानी भरने जाती है या फिर शाम को सूरज ढलने से पहले पहले पानी भरने जाती है और सारी इकट्ठी होके जाती है। ये लेडी अकेली दिन दोपहरी में जाके पानी भरती है धूप में। क्यों? क्योंकि ये उस लोगों से बचना चाहती थी जो उसके बारे में जानते थे, जो उसके बारे में बातें बनाते हैं। ये उनसे बचना चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि लोग मेरे बारे में सारी चीजें जाने, लोग मेरे से बोलें कि ये तो ऐसी लेडी है, ये तो वो है। लेकिन वो क्या करते हैं, परमेश्वर से बात करती है और परमेश्वर उसको कहता है कि मुझे पानी पिला। तो वो कहती है कि तेरे पास तो मटका नहीं है। तो वो कहता है नहीं, मैं तेरी जो थर्स्टी सोल है ना, जो तेरी प्यासी आत्मा है, मैं उसको भरने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कोई मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। आमेन। परमेश्वर को उसका पास्ट पता था, परमेश्वर को उसकी कमजोरी पता थी, परमेश्वर को उसकी गलतियां पता थी। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा यीशु मसीह, वो हमारी गलतियों से नहीं देखता। वो ये देखता है कि जो हमारी छुपी हुई बातें हैं, जो हमारा हृदय है, जब हम उसके पास आते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं। आमेन। अब हो सकता है कि दुनिया में जो उसकी पहचान थी वो उसकी रिलेशनशिप की वजह से हो कि यार ये तो सही लेडी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर क्या देखा, एक प्यासी लेडी जो अपने पश्चाताप करना चाहती है। क्योंकि बाइबल यहाँ पर कहती है वर्स 21 में कि उस नारी ने यीशु से कहा, क्या ये स्थान प्रार्थना का नहीं है जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की है? तुम लोगों ने तो यरूशलेम को प्रार्थना करने का स्थान बना दिया जहाँ पर उनकी एंट्री नहीं है। अगर आप पढ़ोगे इसमें तो उस टाइम पर यरूशलेम में जाके लोग अपने पापों की प्रार्थना करते थे जहाँ पर सामरी लोगों की एंट्री नहीं होती थी। तो यीशु मसीह से कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूँ कि लोग यहाँ भी प्रार्थना करेंगे, मतलब तुम जिस स्थान में होगे वहीं से ही परमेश्वर को बुला सकते हो। आमेन। और यहाँ जो स्त्री होती है वो बताती है कि मुझे पता है कि मसीह आने वाला है और उसे क्राइस्ट कहेंगे लोग। तो यीशु मसीह से कहते हैं कि तू जिससे बात कर रही है ना, वो ही क्राइस्ट है। आमेन। अब क्या होता है, इतने में यीशु मसीह के चेले आ जाते हैं। अब आप देखोगे वो गांव से आ रहे थे तो वो देखते हैं, वो भी ऐसे जाते हैं, गुरु इससे बात कर रहा है, ये गुरु किस महिला से बात कर रहा है, क्योंकि जानते तो सभी थे। वो थोड़े से शक में हो जाते हैं। तो फिर इतने में क्या होता है कि वो, अब ऑब्वियसली बात है, वो अपने गुरु से कुछ तो पूछ नहीं पाते, तो वो कुछ पूछते नहीं है, वो पीछे हो जाते हैं। अब आप इस लेडी की कहानी देखो। मैं चाहूंगी हम वर्स एक मिनट, पहले तो हम वर्स 13 to 14 पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमेन। अब आप देखो कि वो जो लेडी थी वो पानी की बात कर रही थी, पर यीशु जो है वो आत्मा की बात कर रहे थे, है ना।
हम अपनी जो सामरी स्त्री है वो अपनी डेली लाइफ की, और हम अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमारी लाइफ है ना उसका एक पर्पस बना देते हैं। आमेन। यही परमेश्वर कहते हैं करते हैं, हम प्रॉब्लम्स तो लेके आते हैं और परमेश्वर उसको एक उद्देश्य बना देते हैं हमारे जीवन का। हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन से क्या बना सकता हूँ उसे देखो। आमेन। अब क्या होता है, ये महिला परमेश्वर से मिलती है और वापस जाती है अपने शहर में। वर्स 29 पढ़ेंगे। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। आमेन। अगर आप सामरी स्त्री की स्टोरी शुरू से देखो तो वो गांव में दिन में आ रही थी ताकि लोग उसे ना देखे, लोग उसे नहीं पहचाने। अब वो दोबारा गांव में जा रही है और नगर नगर में ढिंढोरा पीट रही है कि एक मनुष्य आया है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। इसका मतलब जो वो पास्ट अपना छुपा रही थी लोगों से, अब वो उसकी टेस्टिमनी बन गया। आमेन। वो उसी चीज की गवाही दे के जाके कह रही है कि देखो एक मनुष्य आया है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बताया है। कहीं वही तो मसीह नहीं है? कहीं वही तो क्राइस्ट नहीं है? और क्या होता है, इससे बहुत सारे नगर के लोग आते हैं और उससे मिलने आते हैं। और इसके बाद यीशु मसीह 2 से 3 दिन शायद सामरिया में रहते हैं और वहां से लोगों को प्रचार करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। कहानी कहां से शुरू हुई थी? एक स्त्री, एक वुमेन जो अपना पास्ट छुपा रही थी, जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं थी, जिसको लोगों ने तुच्छ जाना था, आज उसी का पास्ट उसकी गवाही बन गया, जिसकी लाइफ में पर्पस आ गया। आमेन। यीशु मसीह ने क्या उसका पास्ट बदला? उसका पास्ट बदला नहीं ना, लेकिन उसके पास्ट का मीनिंग बदल गया और उसका फ्यूचर तो बदल ही गया। आमेन। पहले उसका पास्ट उसकी शेम था कि बेइज्जती हो रही थी उसकी, लेकिन अब उसका वही पास्ट उसके पास्ट जो है उसकी टेस्टिमनी बन गई, उसकी गवाही बन गई। आमेन। पहले वो लोगों से छिप रही थी, पर अब वो लोगों को यीशु के पास बुला रही है। और बुला कैसे रही है? देखो वो मनुष्य आया है जिसने मेरे बारे में सब बताया है। आमेन। परमेश्वर ने उसकी जो कहानी थी उसको मिटाया नहीं, उसकी कहानी को रिडीम कर दिया, उसकी स्टोरी को उसे छुड़ा दिया, जिस पाप में वो थी उससे उसे मुक्त कर दिया। आमेन। परमेश्वर हमेशा हमारा पास्ट मिटाता नहीं है, वो कभी कभी हमारे पास्ट को हमारी गवाही भी बना देता है कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ से कहाँ आ गया। आमेन। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि जो मैंने पहले किया है वो मेरे प्रेजेंट पर इफेक्ट कर रहा है। शायद लोग मुझे उस तरह से जानते होंगे जो मैंने पहले किया है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? नहीं, तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है। हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 118 का 22 से 23 कहता है, साम 118 वर्स 22 to 23 कोई पढ़ दे। हाँ, 22 to 23। राजमिस्त्रियों से जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आमेन। क्या कहता है वचन? राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, मतलब राजमिस्त्री जो लोग थे, जिस लेडी को उन्होंने निकम्मा ठहराया कि ये तो किसी के कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इसका ये तो सही लेडी नहीं है, उससे ही परमेश्वर ने किसका? कोने का सिरा बना दिया, मतलब एक इम्पोर्टेंट बना दिया। आमेन। क्योंकि यही तो यहोवा का अनुग्रह है और यही तो यहोवा की आशीष है कि वो आपको उस नजर से नहीं देखता जिससे सब देखते हैं, वो आपको अनुग्रह की दृष्टि से देखता है। वो ये देखता है कि आप उसके पास आने के बाद कैसे हो गए। आमेन। आमेन। तो दाऊद की कहानी से हमने क्या सीखा? कि जिसे लोगों ने चरवाहा समझा उसे परमेश्वर ने राजा देखा। मतलब कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसे परमेश्वर बड़ा बनाता है। आमेन। और सामरी स्त्री की कहानी से हमने क्या सीखा? कि जो हमारा पास्ट होता है वो हमारे प्रेजेंट को, और जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, उसे इफेक्ट नहीं करता।
परमेश्वर हमारे पास्ट को हमारी टेस्टिमनी बना देता है और हमारे जीवन का एक उद्देश्य बना देता है। आमेन। अब जो हमारी थर्ड स्टोरी है वो कहानी हम सबने बहुत अच्छे से पढ़ी है और ये कहानी मैं पूरी पढ़ना चाहूंगी। ये कहानी है जक्कई की। जक्कई की कहानी लिखी है लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 1 से 10 आयत कहती है। लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10 कहता है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। पर वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है, पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय किया है तो मैं उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढ रहे उनका उद्धार करने आया है। आमेन। पहली लाइन तो हमें बताती है जक्कई कौन था। बाइबल कहती है कि जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वाले कौन होता है? टैक्स कलेक्टर, जो उस टाइम पर टैक्स कलेक्ट करते थे। तो इसका मतलब जक्कई जो था वो धनी बहुत था, उसके पास पैसे बहुत थे। लेकिन इतना ही नहीं, हमें ये भी बात समझनी पड़ेगी कि जो उस टाइम में जो टैक्स कलेक्टर होते थे ना, उनसे लोग नफरत बहुत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इजराइल के जो लोग थे ना, वो उस टाइम रोमी साम्राज्य जो था उनका वर्चस्व था उनके ऊपर। मतलब रोमी साम्राज्य के वो उपनिवेश थे। जैसे कि उनके जो किंग थे वो सारे रोमन्स थे, तो वो रोमन्स को टैक्स कलेक्ट करके देता था। अपने लोग रोमन से यहूदी से टैक्स कलेक्ट करके किसको दे रहे हैं? रोमन्स को दे रहे हैं। और ये बहुत तेज होते थे टैक्स कलेक्टर, ये एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे ताकि अपनी जेब भी भर सके। तो जो जक्कई था उसके पास वो ना बहुत मतलब इतनी उसकी रेपुटेशन इतनी बेकार थी कि पैसा पावर सब कुछ था, लेकिन रेपुटेशन क्या थी? जीरो। कि लोग उसे देखते कहते थे कि इससे नहीं, यार इससे दूर रखो। अपने बच्चों का साया भी नहीं पड़ने देते थे उसके ऊपर। था वो छोटा सा, लेकिन दम नाक में दम मुझे सबकी आंखों में कर रखा था, सबके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो टैक्स बड़ी गंदी तरह से कलेक्ट करता था लोगों से, 4-4 गुना या जैसे भी मतलब अपना टैक्स वो कलेक्ट करता था। अब क्या होता है कि दुनिया की नजर में क्या था? जक्कई जो था वो क्या था? एक पापी था। लेकिन यीशु मसीह ने उसके अंदर क्या देखा? एक बदला हुआ इंसान देखा। अब यीशु मसीह याईर को जा रहे थे, जक्कई को देखना था कि कौन आया है। जक्कई क्या करता है? पेड़ पर चढ़ जाता है। किसके पेड़ पर? गूलर के पेड़ पर। अब यहाँ आप देखो कि जो जक्कई है ना, इस चीज को थोड़ा इमेजिन करो। मैं चाहूंगी आप इस चीज को थोड़ा इमेजिन करो कि एक वेल्दी इंसान, एक पावरफुल इंसान, वो एक आदमी बेशक वो छोटा लेकिन अच्छा खासा पैसे वाला इंसान गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है एक व्यक्ति को देखने के लिए। सोच पा रहे हो आप ये सारी चीजें? उसके अंदर कितनी भूख थी कि वो परमेश्वर को देख सके, वो यीशु मसीह को देख सके। एक आदमी जिसके पास पैसा पावर सब कुछ है, लेकिन तब भी वो किसी को देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक भूख थी परमेश्वर को जानने की। और ये बात कौन जानता था? परमेश्वर जानता था। आमेन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जिस इंसान को हम बाहर से जज कर लेते हैं ना कि यार ये तो ऐसा, ऐसे काम तो ऐसे हैं, हो सकता है क्या वो अंदर से परमेश्वर को जानना चाहता हो सकता है कि उसकी दृष्टि में भी परमेश्वर के लिए भूख हो। वो जानना चाहता है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, वो जानना चाहता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या कार्य किए हैं, या परमेश्वर क्या करने वाला है। आमेन। अब लोग जो है वो उसका बिहेवियर देखते हैं, पर जो यीशु मसीह है वो उसका हार्ट देखते हैं। यीशु मसीह उसके हृदय को समझते हैं कि मुझे देखना चाहता है। तो वो क्या करते हैं? जाते हैं और उस पेड़ के बिल्कुल नीचे रुकते हैं और ऊपर देख कहते हैं, जक्कई नीचे आ जा। क्या बोलते हैं वो उसे? जक्कई नीचे आ जा। दुनिया की नजर में कौन था वो? चुंगी लेने वाला, धोखेबाज, और क्या कहते हैं जिसको जो पैसे हड़पता है।
ऐसा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दुनिया के लेवल से नहीं देखा कि वो क्या काम करता है। परमेश्वर ने उसे उसका नाम लेके बुलाया कि जक्कई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर पर खाने जाना है। आमेन। परमेश्वर जो दुनिया लेवल देती है आपको उससे नहीं देखता, वो आपका हृदय जानता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, कि आप अपने जीवन में क्या चेंजेस लाना चाहते हो। आमेन। अब परमेश्वर क्या करते हैं, उसको नीचे बुलाते हैं और उसके साथ उसके घर जाते हैं। अब लोग वहां पर कुड़कुड़ा के कहते हैं कि ये तो चुंगी लेने वालों के साथ खाता है। लोग बोलते हैं परमेश्वर को कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो बहुत बेकार आदमी है, इसको क्यों खा रहे हो आप। यहाँ परमेश्वर का भी हृदय है, वो उसे ये नहीं कहते कि जा सकते पहले सुधर के आ, फिर मैं तेरे घर आता हूँ खाने। नहीं, यहाँ परमेश्वर उसे फोर्स नहीं करते, वो उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, वो उसके साथ एक संबंध बनाते हैं जो प्रेम का संबंध है, और उसके पास जाते हैं और सिर्फ भोजन करते हैं। क्योंकि बाइबल हमें नहीं बताती कि परमेश्वर ने उसे उच्चार दिया, परमेश्वर ने उसे सुसमाचार समझाया है कुछ, तो परमेश्वर उसके पास जाते हैं और एक रिश्ता उसके साथ बनाते हैं, और वहीं से ही वो अपनी रिपेंटेंस शुरू करता है। इसका मतलब है वहीं से ही वो अपनी जो गलतियां हैं उसको समझता है और पश्चाताप करता है, और वो क्या कहता है कि जो मेरे पास जो पैसे हैं मैं उसे कंगालों को दूंगा, और जिनके साथ मैंने गलत किया है मैं उनको भी 4 गुना लौटाऊंगा। आमेन। यहाँ जो परमेश्वर है वो उसके दिल को बदल देते हैं। वो जक्कई जिसके पास पैसा, पावर और पोजीशन थी, यीशु से मिलने के बाद उसके पास आ जाती है रिपेंटेंस, पर्पस और जेनरोसिटी। मतलब वो उदार हो जाता है, वो पश्चाताप करता है, उसको पता है कि उसने गलती की है और वो उस गलती का पश्चाताप करना चाहता है, वो उदार भी हो जाता है, और यहाँ से जो उसकी लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मतलब उसकी जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो परमेश्वर उसके बाद क्या कहते हैं, परमेश्वर को कैसे पता कि उसका जीवन बदल जाता है, वो परमेश्वर है, वो आपको जानता है, इसलिए ही परमेश्वर ने बाद में ये वाली बात कही, कि परमेश्वर ने उसको बाद में ये वाली बात कही, आज इस घर में उद्धार आया है इसलिए कि ये अब्राहम का पुत्र है। लोगों ने क्या देखा जक्कई के अंदर, कि ये पापी है, ये चुंगी लेने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा, ये अब्राहम का पुत्र है, आज इसके घर में उद्धार आया है। इसका मतलब जो दुनिया आपको लेबल देती है, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर भी आपको लेबल दे, वो लेबल दे, परमेश्वर आपको कभी लेबल नहीं देते, वो आपको पहचान देते हैं, वो आपको जेनरोसिटी देते हैं, और जो आपने गलतियां की है उससे आपको बाहर आने का मौका देते हैं। आमेन। यहाँ परमेश्वर, अब लोग जो कह रहे थे कि जक्कई ऐसा हो गया, तो परमेश्वर क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं आगे देखो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। आमेन। यहाँ जो परमेश्वर है वो जक्कई के पास इसलिए नहीं आते ताकि वो अच्छा इंसान बन जाए, कि जक्कई तो अच्छा था इसलिए परमेश्वर आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि जक्कई खो चुका था, वो खो गया था, परमेश्वर उसे वापस ढूंढने आते हैं। और हमारा जो मसीह जीवन है वो भी यही है, वो ये नहीं है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, वो ये है कि अब मसीह में आने के बाद तूने खुद को बदला। आमेन। अगर आप इस तीनों कैरेक्टर को देखोगे तो वो ये है कि पहला डेविड था, जिसको लोगों ने क्या समझा कि छोटा है, ये चरवाहा है, और परमेश्वर ने उसके अंदर क्या देखा, ये एक राजा है। सामरी स्त्री को लोगों ने क्या देखा कि इसका पास्ट ठीक नहीं है, ये लेडी ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा, ये एक गवाह है, ये एक इवेंजलिस्ट है। आमेन। जक्कई में लोगों ने क्या देखा, ये एक पापी है, लेकिन यीशु ने क्या देखा, ये बदल सकता है। आमेन। परमेश्वर केवल ये नहीं देखते कि हम आज क्या है, वो ये देखते हैं कि हम परमेश्वर में आने के बाद या उसके स्पर्श से हम क्या बन जाते हैं। आमेन। जब परमेश्वर हमारे हृदय को छूता है, हमारे जीवन को छूता है, तब हम लोग क्या बन जाते हैं। शायद हो सकता है कि आज आप सोच रहे हो कि मैं डेविड की तरह बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा काम कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो शायद कोई देख नहीं रहा, या मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो परमेश्वर पर विश्वास करो, वो आपको कहता है कि मैंने तेरे भविष्य के लिए सोचा है, मैंने तेरे अंदर वो पोटेंशियल देखी है जो किसी ने नहीं देखी। दुनिया ने तुझे तुच्छ जाना पर मैंने तेरा मूल्य जाना है। आमेन। हो सकता है कि आप सामरी स्त्री की तरह सोच रहे हो कि मेरा पास्ट ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा बीता हुआ कल अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर आपको कहता है कि मैं तेरे पास्ट को तेरी टेस्टिमनी बता दूंगा,
आमेन। मैं तेरे पास को तेरी टेस्टिमनी बता दूंगा कि तू यहाँ पर आके कहने वाला हो सके कि मैं क्या था और परमेश्वर के स्पर्श से मैं क्या बन गया। आमेन। हो सकता है कि जक्कई की तरह आपको भी किसी ने कोई लेबल दिया हो, आपको लोगों ने शायद सही नहीं समझा हो और आपने वो मान लिया हो, उस लेबल को दिल से एक्सेप्ट कर लिया हो कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ जो लोग कह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे आके कहता है कि तू बदल सकता है। मैंने तुझे जाना है, मैंने तुझे देखा है, जो दुनिया ने नहीं देखा वो मैंने देखा है। आमेन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और आज हम एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की उस उपकार को धन्यवाद करेंगे जो उसने हमें दिया है। यदि हमारा जीवन